धनबाद सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित रास्ता बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ अब अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। इसी विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं के पेन डाउन करते ही धनबाद कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से दूर दराज से आए वादकारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि सदर अस्पताल परिसर से होकर बार भवन तक जाने वाला यह मार्ग वर्षों से अधिवक्ताओं के आगमन और वाहन पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कर इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे न सिर्फ अधिवक्ता बल्कि आम नागरिक भी गंभीर असुविधा झेलने को मजबूर है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक जोरदार विरोध मार्च निकाला था। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जल्द समाधान की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन भवन इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। रास्ता बंद होने से बुजुर्ग वादाकारी, महिलाएं और अधिवक्ता पार्किंग और आवागमन को लेकर भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बार एसोसिएशन का आरोप है कि इस मुद्दे पर जिला प्रशासन से कई बार बातचीत हुई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता गया और आखिरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया गया। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अधिवक्ता हमेशा कानून व्यवस्था और प्रशासन का सहयोग करते आए हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासन का रवैया निराशाजनक है। जब तक रास्ता बहाल कर पार्किंग की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सभी अधिवक्ताओं में हम लोग संगठन एकजुट है, हम लोग इस बात के लिए। और देखिए किस विपरीत परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा। ये पार्किंग का जो इश्यूज है वो आज का नहीं है। हम लोग बड़ा पेशेंस रखे, बहुत धैर्य रखे। एक कोर्ट कैंपस में भी कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं है, समुचित व्यवस्था तो है नहीं, आप देख ही रहे होंगे। हॉस्पिटल में प्रशासन के द्वारा अस्थायी रूप से सब प्रशासन के पदाधिकारी थे, सिविल सर्जन थे, उन लोगों के द्वारा भी हम लोग अस्थायी रूप से पार्किंग के लिए बात हुई थी और कमिट भी किए थे उन लोग। और उसके बाद प्रशासन का इतना उदासीन रवैया और तानाशाही टाइप से रात को दीवार दे देना। अरे अधिवक्ता यहाँ कोई हुलिज्म है थोड़ी ना, हम लोग उपद्रवी तत्व तो थोड़ी ना है कि हम लोग से सिक्योरिटी थ्रेट है आपको। हम लोग तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम लोग को ऐसा उन लोग ऐसा बिहेवियर उन लोगों का है कि बार एसोसिएशन का एग्जिस्टेंस को ही उन लोग मान नहीं रहे हैं। अधिवक्ता समुदाय भी समाज का एक अंग है। भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बोलिए, प्रशासनिक व्यवस्था बोलिए, न्यायिक व्यवस्था बोलिए, उसमें का स्थान रखता है अधिवक्ता समुदाय। इस बात को इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो आप बताइए कि हम लोग के पास तो संवैधानिक क्या तरीका है? हम लोग को सेल राइट तो है नहीं कि सरकार को हम लोग को सैलरी दे रही है। ये कितना दुख और किस परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा अधिवक्ताओं को, इसकी आप कल्पना कीजिए आप। और हम लोग अधिवक्ता समुदाय एकजुट हैं, इसमें कहीं कोई नहीं। आप देख भी रहे होंगे कि सभी लोगों में उत्साह है। और सरकार यदि हम लोग का एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही है तो अरबों खरबों का जो न्यायिक व्यवस्था है वो बनाकर चला लें अधिवक्ता के बिना। न्यायाधीश बैठे हुए हैं, लिटिगेंट्स को थोड़ी सी परेशानी है, उनसे क्षमा याचना करूंगा मैं कि ये लड़ाई जो हमारी है ना, इसको आप खाली अधिवक्ता समुदाय के लिए मत सोचिए। आप प्रेस बंधु हैं, आप न्यायालय क्षेत्र में आते हैं, बार एसोसिएशन में आते हैं, न्यायिक व्यवस्था में आते हैं कवर करने के लिए। आप गाड़ी कहाँ लगाए हैं? कहाँ व्यवस्था बताइए? सरकार चाहेगी तो फाइन कर देगी, चलान कर देगी, और होता भी है। लिटिगेंट लोग हम लोग के पास आते हैं कि सर चलान कर दिया, कोर्ट में आए थे काम के लिए, कहाँ रखें गाड़ी? तो हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं हम लोग। किस तरह से आप विरोध अभी जब पेन डाउन करते हैं? ये पेन डाउन का विरोध है। देखिए सरकार हमारे एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रही है। तो जिस बात को वो मान नहीं रही है तो उनको हम सहयोग कर रहे हैं सरकार को कि अधिवक्ता समुदाय कुछ है ही नहीं, उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है आपका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। तो आपको सहयोग ही कर रहे हैं ना। आप जिस बात को मान रहे हैं उसको मैं आपको सहयोग हम कर रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग निरीह है, लाचार लोग हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। कल अल्टीमेट भी दिया था जिला प्रशासन को कि अगर ग्रामीण की मांग को नहीं मांगा जाता तो हम लोग काम बंद करेंगे। काम नहीं होगा। और प्रशासन का तो पता है ना, उसकी मंशा को हम लोग पूरा कर रहे हैं भाई, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो लाट साहब लोग आजकल जो अंग्रेजी व्यवस्था मानसिकता को लेकर के आ गए हैं ना, तो उनकी मंशा को मैं पूरा कर रहा है अधिवक्ता समुदाय।
अधिवक्ता समुदाय के बारे में गलतफहमी है प्रशासन को कि सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आते हैं। अरे समाज का बहुत बहुमूल्य हम लोग योगदान देते हैं न्यायिक व्यवस्था में। कोई एक अधिवक्ता ऐसा नहीं होगा जो कि पर डे 2-4-5 को क्लाइंट का प्रो बोनो मैंने फ्री में केस नहीं करता है, लड़ता है। और प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है, जो ज्यादती है ना, उसी के विरुद्ध में लड़ता है। इसलिए हम लोग अधिवक्ता समुदाय दुश्मन है। किसी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा जब तक पार्किंग का हम लोगों के लिए अस्थायी समाधान की व्यवस्था नहीं होगी। पार्किंग के लिए सिर्फ एडवोकेट्स के लिए नहीं, आपके लिए भी, लिटिगेंट्स के लिए भी। और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए रात के अंधेरे में दरवाजा दिया गया है, ये मान सम्मान का मर्दन किया गया है, उस मान सम्मान को जब तक रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ता समुदाय हम लोग इसी तरह से आएंगे और अपने अपने घर जाएंगे। ऐसे में तो लोगों को जो दूर दराज से आता है समस्या तो हो रही है। तो समस्या हो रही है, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये समस्या अधिवक्ता नहीं क्रिएट कर रहा है ना, ये शासन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है ना, प्रशासन के द्वारा किया गया है ना। आज जो लिटिगेंट लोग जो आ रहे हैं तो मैंने बजरंगबली ऐसा तो उड़ करके सब यहाँ नहीं ना आ जाएगा। जो व्यवस्था है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो पार्किंग कहाँ कीजिएगा? आप ही यहाँ कवर करने के लिए आए, बताइए पार्किंग कहाँ की लॉफुल है? आपका चालान कर देगा, क्या कीजिएगा? तो ये समस्या अधिवक्ता का ही नहीं है, लिटिगेंट्स के लिए भी हम लोग काउज के लिए लड़ रहे हैं। और अधिवक्ता समुदाय इस बात को और बता रहे हैं कि शासन व्यवस्था हो चाहे जो सरकार हो, उसका दुश्मन हमेशा अधिवक्ता समुदाय इसलिए रहता है कि उसकी ज्यादतियों का विरोध कौन करता है, न्याय कौन दिलाता है? पुलिस ज्यादती करता है तो न्याय कौन दे जाता है कोर्ट में? शासन का, प्रशासन का यदि कोई ज्यादती होता है, भ्रष्टाचार होता है तो उसके विरुद्ध में आवाज कौन उठाता है?